हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस के बारे में, जो कि पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का दूसरा पार्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और उनका मेन अधिकारी कटलर बैकेट जैक स्पैरो को छोड़ देने के कारण एलिजाबेथ, विल स्मिथ और जेम्स नॉरिंगटन को बंदी बनाने के लिए पोर्ट रॉयल पर आता है। अगले सीन में हमें एक ताबूत पानी में दिखता है, उस पर एक कौवा बैठा होता है। और देखिए इस सीन में हमारे प्यारे जैक स्पैरो की एंट्री। अगले सीन में जैक एक जहाज पर चढ़ जाता है और उसके साथी उससे पूछते हैं कि जहाँ तुम गए थे उस टापू से तुम क्या लाए। तो जैक स्पैरो उनको एक चाबी की तस्वीर दिखाता है। तो गिब्स पूछता है कि क्या हमें इस चाबी को ढूंढना है। तो जैक स्पैरो बातों को घुमा फिरा कर बोलता है, लेकिन जैक को पूरा यकीन नहीं होता कि क्या सच में उसे इस चाबी की जरूरत है या नहीं। इसलिए वो अपने कंपास में देखता है कि कहाँ है चाबी की दिशा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं दिखता। यहाँ पर उसके साथी समझ जाते हैं कि जैक को कोई बात है जो परेशान कर रही है। अगले सीन में हमें कटलर बैकेट और विल दिखाई देते हैं। यहाँ पर कटलर विल से कहता है कि मुझे जैक स्पैरो का कंपास चाहिए, इसके बदले में एलिजाबेथ और विल की सजा माफ कर दी जाएगी और जैक को भी आजाद कर दिया जाएगा और एक जहाज का कप्तान बनाया जाएगा। अगले सीन में हमें जैक स्पैरो को दिखाया जाता है जो कि उसके कंपास को ठीक करने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन उसकी दारू खत्म होने के कारण वो दारू को ढूंढने के लिए जहाज के नीचे चला जाता है। लेकिन वहां पर बूस्ट्रैप भी ला जाता है जो कि शापित है। यहाँ पर बूस्ट्रैप जैक को बोलता है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। दरअसल डेवी जोन्स ने 13 साल पहले ब्लैक पर्ल, बूस्ट्रैप और जैक स्पैरो को डूबने से बचाया था और आज 13 साल हो गए हैं। अब तुम्हें उस सौदे के मुताबिक डेवी जोन्स के जहाज पर 100 साल के लिए गुलामी करनी पड़ेगी और अगर जैक स्पैरो ने ऐसा नहीं किया तो डेवी जोन्स उसके पीछे एक समुद्री दानव क्रैकन को छोड़ देगा और ब्लैक पर्ल और जैक स्पैरो को समुद्र की गहराई में ले जाएगा। जाते जाते बूस्ट्रैप उसके हाथ पर एक काला निशान छोड़ जाता है जिससे डेवी जोन्स को जैक की लोकेशन का पता चले। यहाँ पर जैक डर के मारे उसके जहाज को जमीन पर ले जाने के लिए कहता है क्योंकि डेवी जोन्स का वो दानव जमीन पर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर इस गड़बड़ी में जैक की टोपी वो बंदर पानी में फेंक देता है। अगले दिन जैक की टोपी कुछ मछुआरों को मिलती है, लेकिन वहाँ पर समुद्री दानव क्रैकन आता है और उनके जहाज को निगल लेता है। अगले सीन में विल और गवर्नर एलिजाबेथ को मिलने जाते हैं। यहाँ पर विल उसको सब कुछ बता देता है कि जैक स्पैरो से मुझे वो कंपास लाना है और फिर हमें यहाँ से रिहाई मिल जाएगी और तुम मेरे लौट के आने का इंतजार करना। विल वहाँ से जैक स्पैरो की खोज में एक टापू पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे ब्लैक पर्ल दिखाई देता है। वहाँ पर उसे कॉटन का तोता दिखता है। वो समझ जाता है कि जैक स्पैरो इसी टापू पर है, लेकिन यहाँ पर विल को कुछ आदिवासी कबीले वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन इन कबीले वालों का सरदार यहाँ पर जैक होता है। विल यहाँ जैक को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन जैक उन कबीलों वालों की उनकी भाषा में कुछ बोलता है और कबीले वाले विल को यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में हमें गवर्नर एलिजाबेथ को जेल से छुड़ाता है। एलिजाबेथ वहाँ से भागकर कटलर बैकेट के कमरे में जाती है। यहाँ पर कटलर बैकेट एलिजाबेथ को बताता है कि मुझे एक संदूक चाहिए और वो संदूक उस कंपास की वजह से मिल सकता है जो कि जैक के पास है और एलिजाबेथ वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें विल और गिब्स दिखाई देते हैं। गिब्स यहाँ विल को बोलता है कि जैक यहाँ का सरदार है और कबीले वाले उसे शरीर की कैद से मुक्त करना चाहते हैं और वो उसे भून कर खाने वाले हैं, लेकिन जैक के साथी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और एक कबीले वाला उनको देख लेता है और वो सबको बताता है। यहाँ पर जैक को भागने का मौका मिलता है। जैसे तैसे जैक और उसके साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अगले सीन में विल जैक को बोलता है कि मुझे तुम्हारा कंपास चाहिए, लेकिन जैक विल को बोलता है कि तुम इस चाबी को ढूंढो, मैं तुम्हें वो कंपास दे दूंगा। फिर जैक और उसके साथी टिया डेल्मा के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक जादूगर है और जैक की पुरानी दोस्त भी है। दरअसल टिया डेल्मा ने ही जैक का कंपास बनाया होता है और वो कंपास अपने दिल में जो भी इच्छा है उसकी तरफ ये दिशा दिखाता है, लेकिन जैक को पता नहीं होता कि जैक के पास वो चाबी का नक्शा है वो कहाँ है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या उसे चाबी की जरूरत है या नहीं। वो कंपास भी उसे चाबी की दिशा नहीं दिखाता। टिया डेल्मा जैक के हाथ का काला निशान देखती है और उसे बताती है कि ये चाबी एक संदूक की चाबी है और उस संदूक में डेवी जोन्स का दिल है। यहाँ जैक समझ जाता है कि उस दिल की वजह से ही वो डेवी जोन्स से छुटकारा पा सकता है और टिया डेल्मा उसे एक मिट्टी का बर्तन देती है क्योंकि डेवी जोन्स जमीन पर नहीं आ सकता। वो 10 साल में एक ही बार जमीन पर आता है। अगले सीन में विल स्मिथ हमें फ्लाइंग डचमैन जहाज पर दिखाई देता है जो कि डेवी जोन्स का था। डेवी जोन्स विल से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो विल उससे बोलता है कि मैं यहाँ जैक स्पैरो का कर्ज चुकाने आया हूँ। अगले ही पल डेवी जोन्स जैक स्पैरो के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब मेरा कर्ज चुकाना होगा। 100 साल के लिए मेरे गुलाम रहो या फिर 100 नए गुलाम डेवी जोन्स को दे दो और जैक को वो 3 दिन देता है। यहाँ पर जैक टोटो का टापू पर पहुंच जाता है जो कि लुटेरो का टापू है। यहाँ पर वो 100 आदमी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सिर्फ 4 आदमी मिलते हैं।
यहाँ पर जैक को कमोडोर नॉरिंगटन भी मिलता है और वो जैक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक बच जाता है। यहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है, वो नॉरिंगटन को लेकर जैक स्पैरो के पास जाती है। यहाँ पर जैक एलिजाबेथ से कहता है कि डेवी जोन्स ने विल को गुलाम बना लिया है और इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन उसे डेवी जोन्स पर कब्जा करना है तो उसे वो संदूक ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल है, और वो उसे कंपास दे देता है। उसे वो कंपास देकर संदूक की दिशा देख लेता है। अगले सीन में हमें डेवी जोन्स के सिपाही दिखाई देते हैं जो कि पासों का खेल खेल रहे होते हैं और बदले में अपनी गुलामी लगा देते हैं, लेकिन विल यहाँ पर डेवी जोन्स को चुनौती दे देता है कि वो ये खेल खेलने के लिए यहाँ आए और डेवी जोन्स उसके साथ खेलने के लिए हाँ बोलता है। लेकिन यहाँ पर बूस्ट्रैप भी इस खेल में हिस्सा लेता है जो कि विल के पिता है, क्योंकि विल यहाँ पर हार गया तो उसे डेवी जोन्स की गुलामी मरते दम तक करनी पड़ेगी, और अगर वो जीत गया तो उसे वो संदूक की चाबी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर विल हार रहा होता है, इसलिए बूस्ट्रैप यहाँ पर पासों के बारे में झूठ बोलता है और हमेशा के लिए जहाज पर गुलाम रह जाता है। लेकिन रात में बूस्ट्रैप और विल डेवी जोन्स की चाबी चुरा लेते हैं और विल वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जिस जहाज पर जाता है उस जहाज को डेवी जोन्स का दानव क्रैकन डुबा देता है। जैसे तैसे विल वहाँ से बच जाता है। अगले सीन में जैक और जैक के साथी इसाकोला टापू पर पहुंच जाते हैं और विल भी वहां पहुंच जाता है, और दूसरी तरफ डेवी जोन्स उस संदूक को पकड़वाने के लिए उसके आदमी उस टापू पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैक को संदूक मिल जाता है जिसमें डेवी जोन्स का दिल होता है, और जो भी उस दिल में छुरा भोंकेगा वो डचमैन जहाज का कप्तान बन जाएगा। इसलिए विल बोलता है कि डेवी जोन्स को मैं मार डालूंगा ताकि मैं अपने पिता को उसकी गुलामी से और शाप से मुक्त करूंगा। लेकिन जैक स्पैरो उसे रोकता है और बोलता है कि तुमने ऐसा कर दिया तो समुद्री दानव क्रैकन को मुझे मारने से कौन रोकेगा। और तो नॉरिंगटन भी बोलता है कि मैं इसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देखकर मुझे आजादी मिल जाएगी, और तीनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं। जैक लड़ते लड़ते चाबी ले लेता है। डेवी जोन्स का एक आदमी संदूक लेके भाग रहा होता है, तभी जैक उसको नारियल मारकर उसका सिर अलग कर लेता है और चुपके से संदूक को खोलकर डेवी जोन्स का दिल अपने पास रख लेता है। फिर वो जाकर मिट्टी के बर्तन में उस दिल को छुपाता है, लेकिन वहाँ डेवी जोन्स का एक आदमी आने के कारण वो बर्तन वहीं पर छोड़ देता है। वहीं पर नॉरिंगटन उस बर्तन से दिल चुपके से अपने पास रख लेता है, लेकिन वो यहाँ पर एक चालाकी करता है। सबको लगता है कि वो दिल उस संदूक में है, लेकिन तब भी वो उस संदूक को लेकर भाग जाता है और संदूक को डेवी जोन्स के आदमियों को दे देता है। अगले सीन में डेवी जोन्स का जहाज ब्लैक पर्ल के पास आ जाता है। हवा के कारण ब्लैक पर्ल बहुत तेजी से डचमैन जहाज को पीछे छोड़ देता है, लेकिन डेवी जोन्स यहाँ पर क्रैकन को छोड़ देता है। अगले सीन में वो जैक से मिट्टी का बर्तन गिर जाता है। वो देखता है कि उस बर्तन में दिल नहीं है और क्रैकन यहाँ पर ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है। ये देखकर जैक यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर विल स्मिथ अपना दिमाग लगाता है और जहाज को बचाने की पूरी कोशिश करता है। वो शराब और गोले के बारूद इकट्ठा करता है। जैसे ही क्रैकन वहाँ आ जाता है तभी अचानक जैक स्पैरो वहाँ पर आ जाता है और उस इकट्ठे किए हुए गोला बारूद पर निशाना लगाता है, जिससे क्रैकन वहाँ से नाराज होकर भाग जाता है। सब लोग जहाज खाली करने की सोचते हैं। एलिजाबेथ को पता होता है कि क्रैकन जैक की वजह से यहाँ है, इसलिए वो उसे धोखे से हथकड़ी लगाती है। सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। तीसरी बार वो क्रैकन ब्लैक पर्ल पर हमला कर देता है और जैक उसके मुंह में समझ आता है। सब लोग वहाँ देखते हैं कि ब्लैक पर्ल डूब रहा है। डेवी जोन्स भी समझ जाता है कि जैक अब मर चुका है और वो अपना संदूक देखता है, उसमें उसका दिल नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कमोडोर नॉरिंगटन ने अपनी सजा माफ करवा ली है और डेवी जोन्स का दिल वो कटलर बैकट को दे देता है। विल गिब्स और एलिजाबेथ टिया डेल्मा के पास जाते हैं। टिया डेल्मा सबको बताती है कि हम जैक स्पैरो को वापस ला सकते हैं। सब लोग जैक को लाने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि बारबोसा यहाँ पर आता है जो कि पहले पार्ट में मर गया था, और यहाँ पर हो जाती है मूवी खत्म। तो आज का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।